मेरे पास एक प्रश्न आया हुआ है कि मुझे ध्यान में 7 का अंक दिखाई देता है। ये 7 का अंक मुझे क्यों दिखाई देता है और इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, ऐसा है। 7 का अंक दिखने का तात्पर्य ये होता है कि सृष्टि विमोचन की यहाँ बात हो रही है। 7 का अंक एक सामान्य मनुष्य को भी दिखता है, जो कोई भजन नहीं करता है, जो सात्विक भी नहीं है, जो हर चर्चा भी नहीं करता है, बल्कि यूं कहूं एक बहुत बड़ा ज्वारी है। उसे भी 7 का अंक दिखता है और उसे तो बार बार दिखता है। तो साधकों को 7 का अंक देखना, इसका अर्थ ही अलग हो जाता है, क्योंकि ये मार्ग अलग हो जाता है, दूसरी ध्यान की अवस्था अलग हो जाता है। तो अनुभवों की जो हम अर्थ या मतलब जो निकालते हैं, वो हम ध्यान की अवस्था के अनुसार ही निकालते हैं और वैसे ही हमें समझना भी चाहिए। ध्यान हमारा जिस अवस्था में होगा, उसी अवस्था के हमें अनुभव मिलते हैं और उस अवस्था के अनुसार उस अनुभव का परिभाषित भी किया जा सकता है। इसीलिए जो साधक होते हैं, साधनाएं करते हैं, उन्हें जब ध्यान में 7 दिखता है, इसका कुछ अलग मतलब होता है। और एक ज्वारी को या एक सामान्य व्यक्ति को स्वप्न में 7 का शून्य दिखने का तात्पर्य भिन्न होता है। अब साधना की बात करूं तो एक साधक का ही ये प्रश्न था, तो इसलिए मैं उसका इस प्रश्न का उत्तर निश्चित दूंगा। थोड़ा सा उसे पूर्वत समझाना पड़ेगा। सीधा सीधा जवाब दूंगा तो उसका मतलब समझ नहीं पाएगा। चलो मैं सीधा ही बता देता हूं। तो सृष्टि संचार या सृष्टि विस्तार का वर्णन को दर्शाता है ये 7 का अंक। अब मैं इसे विस्तार से बता देता हूं। देखिए, ऐसा है, जब हम साधना के लिए तत्पर होते हैं और साधना रत होने लगते हैं, उस समय हमारे मनोचित्तों में कुछ अलग अलग भाव उत्पन्न होने लगते हैं और बहुत तेजी से उत्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से जो साधक होते हैं, जब वो बाहरी रूप से आंतरिक के लिए खुद को समर्पित करने लगते हैं, उनके भाव बहुत तेजी से जब जागृत होने लगते हैं, उसी समय उन्हें 7 का अंक दिखता है। यानी जिसकी लगन अंदर से बहुत तीव्र होने लगी है, अंदर के समस्त भाव परमात्मा के प्रति समर्पित होने लगे हैं, पूर्ण रूप से आंतरिक भावनाओं से वो सात्विक हो गया, यानी आध्यात्मिक हो गया है। उस परमात्मा के प्रति उसे जागृत या आकर्षण होने लगा है। ऐसी अवस्था में भी 7 का अंक दिखता है। क्यों दिखता है उसका मैं रीजन बता दूं। वैसे साधकों को एक चौर और बता दूं कि साधकों को ये 7 का अंक अगर ध्यान में दिखता है तो 7 बार दिखता है, 8वीं बार नहीं दिखता है। उसका कारण है कि सप्तयोग जो शक्तियां है ना, जिसमें पहली आती है भावना शक्ति। तो जब हम ध्यान करते हैं तो यही शक्ति सबसे पहले अंदर में हमारे जागृत होती है। तो उस समय हमें 7 का अंक दिखाई देता है। उस समय हमें अंक कैसा दिखता है? ऊपर के 7 के अंक की जो लाइन होती है वो मोटी रहती है और नीचे को जो हिस्सा लाइन आती है वो थोड़ी सी हल्की रहती है। जब दोबारा आपको 7 का अंक दिखेगा, यानी आपकी भजन की स्थिति जब थोड़ी सी और परिपक्व होने लगती है, जैसे 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने या कोई भी समय हो सकता है। इसमें समय में प्रतिबंधित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अलग अलग अभ्यासों के अनुसार ही आपके ध्यान की स्थिति बन पाती है। कोई 2 घंटे करता, कोई 4 घंटे करता, और किसी की लगन कैसे भी होती है, किसी की लगन कैसे भी होती, इसलिए मैं समय को निर्धारण नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बता दूं, जब दूसरी अवस्था यानी ध्यान की थोड़ी सी उससे उच्च अवस्था आती है, थोड़ा सा परिपक्व होने लगता है, तब उसे 7 का अंक दिखता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप उसके अंदर की जो दूसरी शक्ति है, जो मनोशक्ति है, वो जागृत होने लगती है। जब वो शक्ति जागृत होती है, 7 का अंक दिखता है। अब यूं कहें कि कुछ लोग तो ये कहें कि मुझे तो नहीं दिखा, तो ऐसा नहीं है कि सबको दिखता है। किसी को दिख जाता है तो ध्यान नहीं देते, किसी को नहीं भी दिखता है। लेकिन इन मनोशक्तियों का संचार होने लगता है, जो आपको
ध्यान में महसूस होता है। जो साधनाएं करते हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं। अब जिन्होंने पन्नों में ज्ञान कर लिया है उनसे बचना चाहिए, क्योंकि वो काट छाट कर देंगे और अपनी ही जिद पर जो पन्नों में उन्होंने सीखा है उसी को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के अगर सानिध्य में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये भ्रमित ही करेंगे और खुद तो नष्ट होंगे, दूसरों को भी मार्ग से अलग कर देते हैं। अब तीसरी बार आपको कब दिखेगा वो भी मैं आपको बता दूं। तीसरी बार जब आपको देखेगा जब आपके ध्यान की बहुत मजबूत स्थिति आने लगती है, यानी जब आपके संकल्प विकल्प सूक्ष्म होने लगते, अभी बंद नहीं हुए, जब ध्यान में संकल्प विकल्प मंद हो जाते हैं, थोड़े सूक्ष्म हो जाते हैं, इस अवस्था में 7 का अंक दिखता है। क्योंकि उस समय आपकी जो स्थिति होती है वो परमात्मा के प्रति और गहरी हो चुकी होती, यानी आंतरिक मन में प्रेम, एक अगाध प्रेम जागने लगता है। ऐसी स्थिति आ जाती साधक की जब उस परमात्मा को याद करता है तो अकेले में बैठ के भी रोने लगता है, उस परमात्मा को याद करते हुए उसे पाने के लिए। उस अवस्था में भी 7 का अंक विशाल दिखाई देता है। उस समय जो शक्ति जागती है वो ऐसे ही मनोशक्ति के बाद सुप्रतिभा शक्ति होती है, या सुप्रतिभा बोल सकते हैं, वो शक्ति जाग जाती है और आपके अंदर में एक प्रतिभा जागृत हो जाती है। ये तीसरी बार में आपको दर्शन होते हैं। अब मैं आपको और बता दूं चौथी बार कब होता है। मेरा अपना अनुभव है, मुझे केवल एक ही बार 7 का अंक दिखा था, उसके बाद एक उच्च अवस्था के जाने के बाद मुझे 7 का अंक दिखा था, जहां से मुझे ज्योतिष का भाव मिला था। इन्हीं अंकों के माध्यम से एक बात और आपको बता दूं, ज्योतिष विज्ञान भी फूट पड़ता है, जो आपको आभास के रूप में भी मिलता है। चौथी बार जब आपको मिलेगा तब आपका ध्यान एकाग्र होने लगता है, आपकी स्थिति और भी अच्छी हो जाती है और भी मजबूत हो जाती है। उस समय आप साधक कहलाने योग्य हो जाते हैं और एक अच्छे साधक भी हो जाते हैं, ऐसा भी हम मान सकते हैं। उस समय आत्मशक्ति का संचार होता है, यानी हमें अनुभूतियां होने लगती हैं कि मेरे अंदर में भी कोई शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो सर्वज्ञ है, जो परम शक्तिशाली है। इस शरीर से भी भिन्न कुछ ऐसा आभास होता है। जब आप साधना में बैठेंगे तो ऐसे लगेगा कि मेरा शरीर हल्का होते हुए ब्लड और मांस और हड्डियों से भिन्नता दिखती है कि ये हड्डियां हैं, ये मांस है, ये शरीर है, और इस शरीर में ये धड़कन चल रही है जिसकी स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह के जब अनुभव आते हैं, यानी हमारे चित्त जो हमारा है, जो हमारा ध्यान है, वो अंदर में बारीक होने लगा है, कुछ चीज़ों को सेंस करने लगा है। उस अवस्था में हमें 7 का अंक दिखाई देता है। ये आपका 6वीं बार का दर्शन हुआ, चौथी बार का दर्शन हुआ। इसके बाद जब 7 का अंक दिखेगा तो आपकी आकृति, शरीर की जो आकृति है, जब 6वीं बार आपको दिखेगा तो ध्यान रखना मेरी बात को, निजी अनुभव है, जब 6वीं बार का जो अंक होता है मुझे पीठ पीछे दिखे था, सम्मुख नहीं दिखा था, क्योंकि ध्यान की सबकी स्थितियां अलग होती हैं, भाव अलग होते, उसी हिसाब से अवस्थाएं भी अलग हो जाती हैं, इसीलिए अनुभव भी भिन्न हो जाते हैं। मुझे किनारे से दिखी थी हमारे शरीर के बराबर की आकार की। यहां अनुपादित शक्ति का जागरण होता है। ऐसे ही जब 7वीं बार दिखता है तो अंतिम शक्ति रूपी जो ऊर्जा होती है उसका प्रतिपादन होता है, उसकी जागृति जब होती है तो 7 का अंक दिखता है। ये 7 के अंक बार बार दिखने का यही कारण होता है। इसके बाद 7वां बचता है। जब 7वीं बार हमें 7 का अंक दिखता है, यानी आखिरी बार जब हमें 7 का अंक दिखता है, उस समय अनादि शक्ति का उद्गम हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमें 7 का अंक दिखता है।
सात का अंक दिखना बहुत ही अच्छा संकेत होता है। जो साधक अच्छे भाव के होते हैं, जिनकी लगन बहुत अच्छी होती है, जिनके भाव बहुत ही पवित्र होते हैं और जो तल्लीनता से, शुद्ध अंतःकरण से अपने आप को संयमित रखते हुए जो परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम करते हुए साधनारत होते हैं, उन्हीं साधकों को ये सात का अंक दिखता है। इसके अलावा जो सात का अंक दिखता है वो अज्ञानमय पुरुष या अज्ञानमय अवस्था में जिन लोगों को दिखता है, उसका तात्पर्य ये कदापि नहीं होता है। उसका तात्पर्य उनकी चित्तवृत्तियां या उनकी सोच के अनुसार होता है। जो वर्तमान में कार्य क्षेत्र में वो लिप्त होते हैं, उनका संबंध उसी से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अंकों का दर्शन बड़ा ही शुभ संकेत होता है। वो एक किसी न किसी बहुत बड़े विज्ञान को दर्शाता है, क्योंकि अंकों का जो विज्ञान है, लोग इस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अंकों का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। इन्हीं अंकों के विज्ञान से ज्योतिष जैसे शास्त्रों का निर्माण हुआ है। शब्द और अंक एक ही बाणी से अवतरित हैं। वो मैं सूक्ष्म का आपको बता देता हूं, जहां सूक्ष्म में ये विज्ञान क्रिया करता है, मैं उस स्थिति को बता दूं। ये आपको कहीं पन्नों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एक जो पराबाणी होती है, उस पराबाणी रूपी विज्ञान की क्रिया से ही तमाम बाणियों का निर्माण होता है। ये सभी जानते हैं। जो उस स्थिति में पहुंचे उन्हें तो भली बात मालूम है, लेकिन कुछ लोग पन्नों से पढ़ते हैं, उनको भी मैं बता दूं, ये पराबाणी के विज्ञान से ही बाणियों का निर्माण होता है। इसमें भेद क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। जैसे क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार इन शब्दों का चयन स्वतः से हो जाता है, निर्माण भी स्वतः से हो जाता है। इसीलिए जो देव शक्तियां होती हैं वो किसी क्षेत्रीय भाषा के अधीन नहीं होती हैं। तो उसी से निकली ये दो धाराएं हैं, एक जो शाब्दिक है, एक अक्षर से है। ये दोनों धाराएं हैं उसी बाणी से निकली हुई बाणियां हैं जो स्थूल में हमें प्रदत्त हैं। इनका उच्चारण या इनकी क्रिया उसी पराबाणी से ही होती है। वही बाणी के माध्यम से हमारे जुबान के रूप में बाहर जो शब्द निकलते हैं, उसी के कारण ही निकलते, ये उसी का ही विज्ञान है। उम्मीद है आप इस बाणी को समझ गए होंगे कि हमारे मुंह से जैसे हम बात करते ये शब्द क्यों उत्पन्न हो जाता है और बाहर स्थूल शब्दों में ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है। यही उसी चेतन विज्ञान का ही सारा खेल है। जब ये अंग हमें पांचवी बार दिखता है, उस समय हमें 7 लोक नीचे के और 7 लोक ऊपर के, इनका अनुभव अंतर में हो जाता है। आपको पता हो जाता है स्वतः से। ये मैं साधकों की बात कर रहा हूं, ये निज अनुभव बता रहा हूं। जब हम साधना करते हैं और साधना का सफर करते हैं, तो उसमें ये स्वतः से ही ये दौलत मिलती है, ये स्वतः से ही सारा ज्ञान मिलता है। आपको पढ़ने पलटने की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवी बार जब आपको 7 का अंक दिखता है, उस समय अनुपादित शक्ति आपकी जागी होती है। अनुपादित शक्ति जागने के उपरांत आपको 7 द्रव्यों का भी ज्ञान हो जाता है, 7 धातुओं का ज्ञान हो जाता है, 7 व्यसन का ज्ञान हो जाता है, 7 ज्ञान भूमिकाओं का भी आपको ज्ञान हो जाता है। यहाँ हो जाता है जब ये 6वीं बार आपको दिखती है, तो 7 पितर, 7 ऋष, अगले मनमंत्र के 7 ऋषि, 7 सिद्धियां और 7 पुरियां और 7 नदियां और 7 विभूतियों का आपको ज्ञान हो जाता है। और जब अंतिम बार 7 आपको दिखता है, उस समय आपकी ध्यान की वो अवस्था होती है जो उच्च अवस्था होती है, चरम अवस्था होती है। उस समय आपको 7 योग शक्तियां, 7 धातु, 7 पाषाण, 7 योग, 7 जिव्या और 7 बीज मंत्रों का सिद्ध हो जाना, पूर्ण रूप से सक्षम हो जाना या सम्मुख हो जाना, पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। यही विज्ञान है। इस विज्ञान की
अवस्थाएं हैं इस विज्ञान में, हम जैसे जैसे हमारी सूरत सफ़र करती है उसी हिसाब से इन चीज़ों का हमें अनुभव होता चला जाता है। जैसे कुएं से आप ऊपर को जैसे जैसे उठते हैं वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता चला जाता है, जब बाहर आते तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही ये होते हैं, ये अनुभव इसी प्रकार से मिलते हैं, उसी प्रकार से आपको ज्ञान रूपी विज्ञान बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको वेदों और शास्त्रों और पुराणों में इन लिखी हुई बातों को आपको स्वीकार करके कर्म कांड में ही फंसना है। इनको कुछ क्षण के लिए साइड में रख करके नित्य अभ्यास में अंतर में लग जाइए तो उस परम विज्ञान को पा जाओगे, नहीं तो आप संसार के बाहर के भ्रमों में ही फंसे रहोगे, विद्वानता में ही फंसे रहोगे। इसीलिए जो विद्वानी होते हैं वो काट छाड़ और बहस में ही समय गुजार देते हैं और स्वयं को ही विद्वान साबित करने में लगे रहते हैं। स्वयं कभी भी वो उस परम विज्ञान को नहीं पा पाते हैं, उस परम सत्ता में कभी लय नहीं हो पाते हैं। वो तमाम विधियों में, तमाम रीतियों में, तमाम उनकी जो फॉर्मेलिटियां हैं उन्हीं में अपना जीवन व्यर्थ में गुजार देते हैं और ऐसे ही स्वयं को नष्ट कर लेते हैं। मार्ग एक अलग भी है जो पूर्वत संतों ने बोला है कि आप इन विधियों से, इन फॉर्मेलिटियों से, इन संस्कृतियों से, इन विचारों से, इन भावनाओं से और पोथियों में, मोटे मोटे पोथियों में लिखे हुए जो ज्ञान है, इस ज्ञान के परे से भी आप सच्चे ज्ञान को पा सकते हो। वही सच्चा ज्ञान है। उस ज्ञान में जो लय हो जाता है उसे फिर संसार के ये सारे वेद और पुराणों की आवश्यकता नहीं होती है। ये समस्त ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। आपको विज्ञानमय होना चाहिए, ज्ञानमय नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो उत्तम संत होते हैं हमेशा आपको विज्ञानमय होने की ही बात करते हैं, वो ज्ञानमय होने की बात कदापि नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञानमय होने से आपको निश्चित रूप से विज्ञानमय हो जाएंगे ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है और ऐसी कोई पूर्व संभावना भी नहीं बनती है। तो 7 अंक जो दिखता है उसका मैंने आपको प्रमाण बताया, उसका मैंने आपको विज्ञान बताया और उस 7 अंक की विधि वर्णन भी बताया, विधि की रचना भी बताई है। यही सतगुणी माया का क्षेत्र है जो मैंने आपको विस्तार से बताया है। गुरुदेव दयालु।